तुर्की, पाकिस्तान, चीन के बीच पड़ी फूट। तुर्की के राजदूत को चीन ने दिखाया बाहर का रास्ता। रूस ने कर दिया चीन को लेकर बड़ा ऐलान। चीन की नौसेना हुई दक्षिण चीन सागर में कमजोर। रूस ने वापस मांगा चीन से अपना सबसे घातक हथियार। चीन को पड़ी एक साथ तुर्की और रूस से मार, भारत की बड़ी जीत। दोस्तों, भारत के तीन दुश्मन चीन, पाकिस्तान और तुर्की, इनकी तिगड़ी से तो आप सब वाकिफ हैं ही। कैसे ये तीनों देश भारत को हमेशा घेरने का काम करते हैं। बात चाहे पाकिस्तान के आतंकवाद की हो या जम्मू कश्मीर की, तीनों के तीनों देश पाकिस्तान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। लेकिन दोस्तों, अब अगर मैं कहूं कि इस तिगड़ी में अब फूट पड़ चुकी है तो आप एक बार यकीन नहीं मानोगे, क्योंकि दोस्तों इस बार इस तिगड़ी में पाकिस्तान नहीं, चीन और तुर्की आपस में भिड़ चुके हैं। आखिर क्या हुआ है जो चीन और तुर्की आपस में भिड़ गए? क्या कारण है जो चीन और तुर्की आमने सामने आ चुके हैं? ये सब मैं आपको बताऊंगा, इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। तो दोस्तों, हाल ही में तुर्की और चीन में एक ऐसा घमासान छिड़ चुका है जिसके बाद चीन ने तुर्की के राजदूत को आने ही नहीं दिया। और दोस्तों, इन दो देशों में कूटनीतिक तौर पर यह गुत्थम गुत्था देखकर भारत भी हैरान है, क्योंकि ये तो दोनों ही पाकिस्तान के सच्चे दोस्त हैं और कई बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तीनों बड़ी गर्मजोशी से मिलते हैं। लेकिन दोस्तों, समस्या ये आ जाती है कि यहाँ पर तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान की हरकत के बाद ये गुत्थम गुत्था थमने का नाम नहीं ले रही। जी हां दोस्तों, तुर्की के विदेश मंत्री मेवलुत केवसोगलू ने खुलासा किया है कि चीन ने तुर्की के राजदूत को उत्तर पश्चिमी सिंजियांग प्रांत में उइगर क्षेत्र का दौरा करने की अनुमति देने से साफ इनकार कर दिया। चीन ने स्वीकार करते हुए कहा है कि दोनों देशों के बीच संबंध अभी इतने तनावपूर्ण हैं, इसलिए उनके राजदूत को सिंजियांग प्रांत के दौरे की इजाजत नहीं दी जा सकती। दोस्तों, रिपोर्ट के अनुसार केवसोगलू ने तुर्की की राजधानी अंकारा में साल के अंत में प्रेस वार्ता के दौरान चीनी सरकार की पोल खोलते हुए कहा कि तुर्की से एक मानवतावादी प्रतिनिधि मंडल सिंजियांग का दौरा करना चाहता है, लेकिन राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इस प्रतिनिधि मंडल को आने से रोक दिया। दोस्तों, अब चीन की कम्युनिस्ट सरकार शी जिनपिंग के बारे में ऐसा सुन ले तो उनका खून खौल उठता है। और यहाँ तो तुर्की के विदेश मंत्री मेवलुत केवसोगलू शी जिनपिंग पर सीधा हमला कर रहे हैं। उन्होंने शी पर सवाल उठाते हुए कहा कि आप सहयोग क्यों नहीं करते। रिपोर्ट में केवसोगलू के हवाले से कहा गया कि उइगर मुद्दे पर चीन के रवैये से तुर्की चीनी संबंधों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। केवसोगलू ने कहा कि उनके पास उन लोगों के लिए प्रत्यर्पण अनुरोध है जो हमारे नागरिक हैं। तुर्की के विदेश मंत्री ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार परिषद ने उइगरों पर 48 पन्नों की एक रिपोर्ट में पाया कि सिंजियांग में चीन सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर हिरासत में रखे गए उइगरों को यातना, यौन हिंसा, जबरन शर्म और गर्भपात और नसबंदी का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों, तुर्की के विदेश मंत्री केवसोगलू ने कहा कि रिपोर्ट सभी मानवाधिकार उल्लंघनों का खुलासा करती है, हमें इस पर प्रतिक्रिया देनी होगी। केवसोगलू ने आगे कहा कि चीन में तुर्की के राजदूत को स्वतंत्र रूप से उस क्षेत्र का दौरा करने की अनुमति दी जाए जहां उइगर तुर्क रहते हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि इस मामले में तुर्की चाइना से पारदर्शी तरीके से सहयोग चाहता है। उन्होंने कहा कि हम चीन के प्रचार के लिए एक उपकरण क्यों बने, हम सहयोग करना चाहते हैं। हम इसे एक राजनीतिक मुद्दे के रूप में नहीं देखते। हम स्पष्ट रूप से चीन विरोधी नहीं हैं। हमने हमेशा कहा है कि हम वन चाइना नीति का समर्थन करते हैं। लेकिन दोस्तों, चीन ये बिल्कुल भी नहीं चाहता कि कोई भी देश उसके यहाँ आकर सिंजियांग प्रांत में रहे, उइगर मुसलमानों से मिले और उनके रहन सहन और उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति के बारे में जाने। लेकिन दोस्तों, अब ये साफ पता चल रहा है कि तुर्की के विदेश मंत्री ने जो ये उइगर मुसलमानों का मुद्दा छेड़ा है, उसके पीछे क्या कारण है। दोस्तों, कारण साफ है कि वो है तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि तुर्की के राष्ट्रपति की एक ख्वाहिश है कि वो इस्लामिक देशों का मसीहा बने। और दोस्तों, इसके लिए तुर्की पाकिस्तान और मलेशिया से पहले ही एक इस्लामिक टीवी की शुरुआत करने की बात कह चुका है, जिसमें ये सभी इस्लामिक कार्यक्रम दिखाएंगे और इस तरह से तुर्की भी अपने आप को इस्लामिक देशों का मसीहा दिखा पाएगा। लेकिन दोस्तों, चीन के सिंजियांग प्रांत में रह रहे उइगर मुसलमानों के पीछे तुर्की जो हाथ धोकर पड़ा है, उसके पीछे सबसे बड़ा और प्रमुख कारण है कि जो उइगर मुसलमान हैं, वो दरअसल तुर्क प्रजाति से संबंध रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो चीन के सिंजियांग प्रांत में उइगर मुसलमान रहते हैं, वो दरअसल चीन की सीमा से लगते तुर्कमेनिस्तान से बिलोंग करते हैं और तुर्क जो प्रजाति है वो तुर्की से लेकर तुर्कमेनिस्तान तक फैली है। ऐसे में चीन के सिंजियांग प्रांत में कैद उइगर मुसलमानों पर हो रहे अत्याचार को लेकर तुर्की बहुत चिंतित रहता है, क्योंकि वो उइगर मुसलमानों को अपने में से एक समझता है। और इसलिए दोस्तों, अब उइगर मुसलमानों के मुद्दे को लेकर चीन तुर्की में भिड़ी हुई है जंग, और चीन ने तो तुर्की के राजदूत को घुसने से ही मना कर दिया।
लेकिन दोस्तों हाल ही में जो खबर रूस से निकल कर आ रही है उसने तो भारत का काम काफी आसान कर दिया है। इतना ही नहीं, दक्षिणी चीन सागर से लेकर हिंद महासागर तक अब रूस के इस कदम के कारण भारत की नौसेना काफी मजबूत होने वाली है, क्योंकि दोस्तों रूस ने अब चीन से अपना पुराना घातक हथियार वापस मांग लिया है। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि एक देश अगर ताकतवर होता है तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण होता है उसकी सेना और उसकी आर्थिक स्थिति, लेकिन उन सबसे ज्यादा मायने रखती है उसकी सेना और सेना में शामिल वायुसेना से लेकर नौसेना और थल सेना। और दोस्तों बात करें अगर नौसेना की, तो सबसे ज्यादा मजबूत नौसेना उसकी मानी जाती है जिसके पास सबसे ज्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर यानी कि युद्धपोत मौजूद हो। अब दोस्तों बात करें चीन की, तो चीन के पास इस समय 3 विमान वाहक युद्धपोत मौजूद है। और बात करें भारत की, तो भारत के पास इस समय 2 विमान वाहक युद्धपोत है। और दोस्तों समुद्र पर राज वही करता है जिसके पास विमान वाहक युद्धपोत की संख्या ज्यादा है। लेकिन दोस्तों अब हाल ही में खबर निकलकर सामने आ रही है कि चीन के पास जो 3 विमान वाहक युद्धपोत है उनमें से एक चीन ने कभी रूस से लिया था, और वो भी रूस से डायरेक्ट नहीं लिया था, बल्कि जुगाड़ वगैरह लगाकर चीन ने यह हासिल किया था, और अब रूस इसको चीन से वापस लेने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये बात 1990 की है, जब सोवियत संघ टूटकर कई देशों में बंट चुका था, जिसमें से वर्तमान में यूक्रेन भी एक देश है। अब दोस्तों जब सोवियत यूनियन कई देशों में बटा तो उसका एक विमान वाहक युद्धपोत यूक्रेन के हाथ में चला गया, और यूक्रेन जो उस समय इतना विकसित नहीं था वो इसकी लागत को संभाल नहीं पा रहा था, और ना ही उसको इसकी इतनी खास जरूरत थी, और इसको भंगार में फेंक दिया। जहां चीन ने फिर यूक्रेन से इस विमान वाहक युद्धपोत को लोहे के भाव में खरीद लिया। लेकिन दोस्तों चीन की कोशिश थी कि वो खुद के एक विमान वाहक युद्धपोत को तैयार करे, लेकिन कई सालों की कोशिशों के बाद भी चीन विमान वाहक युद्धपोत नहीं बना पाया। तब फिर चीन ने अपने जंकयार्ड में खड़ा कई साल पहले यूक्रेन से खरीदा गया विमान वाहक युद्धपोत को जुगाड़ बैठाकर इसको ठीक ठाक कर अपने पहला विमान वाहक युद्धपोत अपनी नौसेना को सौंप दिया, जिसका नाम था लाओनिंग, जिसको 2012 में चीनी नौसेना में शामिल कर लिया गया। अब दोस्तों इसके बाद ही चीन ने इस विमान वाहक युद्धपोत से सीख कर अपने बाकी के 2 विमान वाहक युद्धपोत बनाए, वरना तो चीन के बस की बात ही नहीं थी कि वो अपनी खुद की तकनीक से एक विमान वाहक युद्धपोत बना सके। जी हाँ दोस्तों, अब रूस के इसी विमान वाहक युद्धपोत को चीन से वापस मांगने के लिए रूस की दक्षिणपंथी पार्टियों ने अपने संसद में प्रस्ताव पास करा दिया है, और अब ये मांग की जा रही है कि चीन का पहला विमान वाहक युद्धपोत, जो कि वास्तव में रूस का है, जिसका नाम चीन ने लायोनिंग रखा है, उसको चीन रूस को वापस करे। अब दोस्तों ऐसा देखकर लग रहा है कि रूस अपने पास कम होते सैन्य हथियार को देख चीन से ये विमान वाहक युद्धपोत मांग सकता है, और अगर ये होता है तो भारत और चीन एक ही लेवल पर आ जाएंगे, जहां दोनों देशों के पास विमान वाहक युद्धपोत की संख्या 2-2 से बराबर हो जाएगी, और भारत को हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाएगा।